आप सभी का चैनल में स्वागत है। टैली एप्लीकेशन के अंतर्गत पेरोल मैनेजमेंट के साथ काम करना पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था। आज हम लोग पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत अटेंडेंस के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोवाइड करना देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पे प्रोवाइड करती हैं। अगर एम्प्लॉय महीने में कुछ दिन एब्सेंट होते हैं तो उनकी पेमेंट कटती हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि टैली में ये चीज़ें कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने एम्प्लॉय जिसकी ग्रुप बनाई है सुपरवाइज़र। इस ग्रुप के अंतर्गत डिफरेंट एम्प्लॉय आते हैं जिनकी बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और पीएफ स्पेसिफाई की गई है। नीचे में हर एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस डिटेल्स भी दी गई है, जिसमें आपको दिया गया मयंक कुमार 6 डेज एब्सेंट है, स्वर्णा 5 डेज, मीरा 4 डेज। ये हम लोग लीव विदाउट पे के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ की सैलरी जनरेट करते हैं। हमने टैली में एक कंपनी प्रिपेयर कर रखा है, हमने पेरोल फीचर को ऑन भी कर रखा है। सबसे पहले आते हैं पेरोल इन्फो में। यहाँ से एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। एम्प्लॉय है हमारा सुपरवाइज़र। उसके बाद हम एम्प्लॉय पे आते हैं। एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स हम लोग देखते हैं। एम्प्लॉयज़ में आपके हैं मयंक, स्वर्णा और मीरा। मयंक कुमार सुपरवाइज़र है, आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्वर्णा कुमारी सुपरवाइज़र है और तीसरा आपको मीरा शर्मा। ये आपकी सुपरवाइज़र है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यूनिट्स तो अभी नहीं प्रिपेयर करेंगे क्योंकि यूनिट्स की ज़रूरत प्रोडक्शन वाइज में होती है। अटेंडेंस पे आते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये हमारा एब्सेंट डिटेल शो करेगा। लीव विदाउट पे के हिसाब से ये काम होगा। फिर हम लोग यहाँ पे हेड्स प्रिपेयर करते हैं। पे हेड्स पे आते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ से हमें ऑन अटेंडेंस, लीव विद पे नहीं होगा, लीव विदाउट पे यस, एब्सेंट शो कर रहा है। मंथली होगा, मंथली स्पेसिफाई एज पर कैलेंडर पीरियड। यहाँ से हम मेथड राउंडिंग नॉर्मल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बेसिक के हिसाब से एचआरए है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन ए स्पेसिफाइड फार्मूला। हमने यहाँ एचआरए दे रखा है 20%। डीए की बात करते हैं, यस ये भी अर्निंग है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग ऑन ए स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ बेसिक सैलरी का आपका 80% आ रहा है डीए। पीएफ की बात करें, यस ये एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन होता है। करंट लाइबिलिटीज़ एज कंप्यूटेड नॉर्मल राउंडिंग स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 25%। इस तरह से हम लोगों ने देखा पे हेड्स बना लिया, बेसिक, डीए, एचआरए, पीएफ। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करते हैं। यस यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए हमारा बेसिक होगा, डीए होगा, एचआरए होगा, पीएफ होगा, एक्सेप्ट कर लिया। यही सैलरी स्ट्रक्चर हमारा मयंक के लिए कॉपी होगा। यहाँ पे मयंक का बेसिक सैलरी हम देख लेते हैं, 6000 है। बाकी चीज़ें सेम हैं। मीरा के लिए भी कॉपी कर लेते हैं। मीरा की भी बेसिक सैलरी हम चेक कर लेते हैं, ये 8000 है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह स्वर्णा का यस यहाँ बेसिक सैलरी चेक कर लेते हैं, 7000 है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने सैलरी स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर दिया, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल्स स्पेसिफाई करते हैं। अब आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से हम पेरोल वाउचर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अटेंडेंस देना है, यस अटेंडेंस पे आते हैं। या F2 करते हैं। डेट हमारा 31/5 तक का है, 1 मई से 31 मई तक के बीच में
मयंक कुमार कितने दिन एब्सेंट हैं, हम देख लेते हैं। 6 डेज है। सवर्णा 5 डेज एब्सेंट है। मीरा 4 डेज एब्सेंट। इस तरह से हमारे पास एब्सेंट डिटेल्स भी आ गया। अब हम फिर से पेरोल में जाते हैं। पेरोल वाउचर अपीयर हो गया। यहाँ पे हम ऑटो फिल करते हैं अल्टे के साथ। 15 से 31.5 PS ऑल आइटम कैश में पेमेंट कर रहे हैं और इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट अपीयर हो जाता है। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से आपने अटेंडेंस के हिसाब से आप डिस्प्ले में आइए। पेरोल रिपोर्ट पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे स्लिप की बात करें तो हमें दिख रहा है, यस ये है आपका मयंक का पे स्लिप, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनका ये बेसिक DA HRA ये सारे अर्निंग्स हैं, डिडक्शन हुआ है PF, टोटल अमाउंट इतना मिल रहा है जिसमें उन्होंने 6 डेज का एब्सेंट किया गया, मतलब बेसिक सैलरी से उनका 6 डेज का सैलरी डिडक्ट किया गया है और उसी बेसिक को बेस करके DA HRA PF कैलकुलेट हुआ है।